फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 का अधिनियम हम पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था चार्टर एक्ट 1853 और इसमें ब्रिटिश ताज के अंतर्गत संवैधानिक विकास हमें पढ़ना था। यहाँ से 1858 से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 या इसे 1858 का अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए तो आइए देख लेते हैं। इसके द्वारा भारत में कंपनी के शासन का अंत कर भारत के शासन ब्रिटिश ताज यानी संसद को दे दिया गया, जिसकी घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने किया। और दूसरा कार्य इसमें क्या हुआ? भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम चेंज कर दिया गया। और क्या नाम कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। और तीसरा, भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किस अधिनियम को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यदि पूछे तो दोस्तों यही 1818 का अधिनियम है, जिसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और आते हैं 1862 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या हुआ महत्वपूर्ण कार्य? तो इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीय शासन भागीदारी बनाने का प्रयत्न किया गया। किसे? भारतीयों को भी। और वायसराय जो थे उन्हें अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसमें किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो 1861-62 के तहत, ठीक है। और भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया। इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? तो इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचक पद्धति को प्रारंभ किया गया। यदि पूछे तो सबसे पहले निर्वाचक पद्धति किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई? तो यही 1892 का अधिनियम है, ठीक है। अब पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। यदि इसे किसी अन्य नाम से जाने तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या कार्य हो? तो इसके द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व देकर फूट डालो और राज करो की नीति शुरू की गई। किस अधिनियम में? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। और केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई? 16 थी, फिर 60 कर दी गई। 16 से 60 कर दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या कार्य हुए? इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। किस अधिनियम के तहत? तो 1919 के तहत। और इसमें एक और महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ बताइए? इसमें पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों को भी इसमें क्या कर दिया गया? पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया 1919 के तहत, ठीक है। अब यहाँ है भारत परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत परिषद या भारत सरकार अधिनियम 1935, इसे हम पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे कार्य हुए दोस्तों, और यहाँ से हम कल स्टार्ट करते हैं। यहाँ तब तक के लिए अपनी वीडियो यहीं एंड करते हैं। और यहाँ से हमारी क्लास कल फिर इसी टाइम शुरू होगी फ्रेंड्स। और हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हम आगे आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो बना सके आप लोगों के लिए दोस्तों, हमें सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।